Hello friends, good morning. You are most welcome in my YouTube channel. Friends, today we will learn something about grammar and word building. आज हम लोग वर्ड बिल्डिंग और ग्रामर के बारे में कुछ क्या करेंगे पढ़ेंगे. So let's start the topic. As you can see on the screen, here is mentioned word building and grammar. यहाँ पे word building और grammar mentioned है. तो अब हम इसके बारे में क्या करते हैं जानते हैं. इसमें हम क्या पढ़ेंगे. इसमें जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ प्रीफिक्स एंड ज्वाइनिंग वर्ड्स. तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रीफिक्स क्या है. इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड के बारे में बहुत डिटेल से बताया है. तो अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक दिया जाएगा जिस पे आप क्लिक करके उस वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. यहाँ पे हम प्रीफिक्स के बारे में और भी आपको बता दे रहे हैं. प्रीफिक्स जब हम किसी वर्ड के पहले जोड़ के, ठीक है, कुछ वर्ड्स को जोड़ के उसमें हम क्या कहते हैं, चेंज लाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं. जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, प्री मीन्स होता है पहले, फिक्स मीन्स होता है जोड़ना. जब किसी वर्ड के पहले कुछ शब्द जोड़े जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं. उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है ग्रामर में वो है ज्वाइनिंग वर्ड्स. तो हम ये हमारे लिए टॉपिक ये है, ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या होता है. ज्वाइनिंग वर्ड इज़ दैट वर्ड that joins two words or more than two words or two sentences या more than two sentences. जो दो शब्दों या वाक्यों को क्या कहते हो, आपस में जोड़ते हैं, या दो या दो से अधिक भी उन्हें आपस में जोड़ते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड कहते हैं. तो इसी का हम एप्लीकेशन इस वीडियो में क्या करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से उसका प्रयोग क्या किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे लिखा वर्ड बिल्डिंग. स्टडी द वर्ड इन द फर्स्ट कॉलम एंड सी द चेंज इन द सेकेंड कॉलम. आप वर्ड फर्स्ट कॉलम में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे लिखा है इम्पॉर्टेंट, पेशेंट एंड प्लीजर. इम्पॉर्टेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण, पेशेंस मीन्स होता है धैर्य, और प्लीजर मीन्स क्या होता है, खुशी. फर्स्ट कॉलम में आप कुछ वर्ड्स देख रहे हैं. सेकेंड कॉलम, इस वर्ड्स के पहले सेकेंड कॉलम में कुछ जोड़ा गया है. तो जो वर्ड्स के पहले जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्रीफिक्स कहते हैं. और जोड़ करके इसको अपोजिट बनाया गया है. देखिए, इम्पोर्टेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण, और अनइम्पॉर्टेंट मीन्स गैर जरूरी, जो महत्वपूर्ण न हो. पेशेंस मीन्स होता है धैर्य, इम्पेशेंस मीन्स धैर्यहीन. प्लीजर मीन्स होता है खुशी, डिसप्लीजर मीन्स क्या होता है, अब नाखुशी. तो इसमें क्या किया गया, प्रीफिक्स जोड़ के इसको अपोजिट बनाया गया है. तो ऐसे ही हमारे लिए कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं, उन एक्सरसाइज को हमें क्या करना है. तो इसी को एप्लीकेशन कहते हैं. एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है, प्रयोग. तो हमें भी कुछ वर्ड्स पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और उस पर देखना है. तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. नाउ राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अन, इम, डिस. इसमें हमें अन, इम और डिस का प्रयोग करके क्या करना है, इसमें अपोजिट बनाना है. जैसे बिलीव, बिलीव मीन्स क्या होता है, विश्वास करना. तो बिलीव में हम डिसबिलीव जोड़ दिए. सेव, सेविंग करते हैं. यहाँ पे सेव्ड लिखा हुआ है, सेव्ड को हम क्या कहें, अनसेव्ड. परफेक्ट मीन्स पूर्ण, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, आई एम, इम्परफेक्ट. सेटिस्फाई मीन्स होता है संतुष्ट, इसमें हमने क्या जोड़ दिया है, डिससेटिस्फाई, असंतुष्ट. पोलाइट मीन्स होता है सभ्य, विनम्र, इसमें हम क्या जोड़ दिए, इम्पोलाइट. अब रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट से पहले हमने क्या जोड़ा है, डिसरिस्पेक्ट. प्योर, प्योर से पहले हमने क्या जोड़ दिया, इम्प्योर. एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मीन्स होता है आशा करना. और जब कोई काम क्या हो, अनएक्सपेक्टेड हो, तो एक्सपेक्टेड का क्या हो गया, ये अपोजिट हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड. उसके बाद है ओबीडियंट. ओबीडियंट मीन्स होता है आज्ञाकारी, और डिसओबीडियंट मीन्स जो हो गया, मीन्स जिसके हम आज्ञा का पालन न करते हो. तो इस तरीके से हमने अन, इम और डिस जोड़ के हमने क्या किया, अपोजिट बनाया. तो हमने यहाँ पे इसके एप्लीकेशन क्या किए, देखे. अब हम कुछ और टॉपिक को क्या करते हैं, देखते हैं. लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग अन, इम, डिस वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो रेड कलर से वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें हमें अन, इम और डिस जोड़ करके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स जो दिखाया गया है, इसमें हमें क्या करना है, भरना है. अब जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो इसके आधार पे हमें ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमें क्या जोड़ना है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर द टीचर गॉट अपसेट विथ रॉनी.
टीचर रानी से क्या हुए, अपसेट हो गए, बिकॉज हर वर्क वाज, क्योंकि उसका काम क्या था। टाइडी मीन्स होता है साफ, और अनटाइडी मीन्स हो गया क्या, जो साफ सुथरा ना हो, तो उसका काम कैसा था, साफ सुथरा नहीं था, इसलिए वो टीचर उससे क्या थे, अपसेट थे। किससे, रानी से। द डॉग वाज टू क्लाइम द ट्री टू चेज द कैट, यानी उस पेड़ पर चढ़ने के लिए कुत्ता उस बिल्ली का पीछा नहीं कर पाया, मीन्स पेड़ पर चढ़ने के लिए वो क्या था, तो एबल लिखा हुआ है, एबल में अन जोड़ देंगे तो अनेबल मीन्स असमर्थ था उस बिल्ली का पीछा करने में। ठीक है, बिल्ली का पीछा करते हुए उस पेड़ पर चढ़ने में कुत्ता क्या था, अनेबल था। तो यहाँ पे क्या जोड़े, अनेबल। आई हॉट मिल्क, आई लाइक इट कोल्ड, कह रहा है कि मैं इसे ठंडा पसंद करता हूँ, तो इसका मतलब हॉट मिल्क नहीं पसंद करता हूँ। तो लाइक दिया है इसमें, लाइक से पहले हम डिस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डिसलाइक। तो आई डिसलाइक हॉट मिल्क एंड आई लाइक इट कोल्ड, मैं इसे ठंडा पसंद करता हूँ। नीचे है इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक जाम आवर्स, यानी जब ज़्यादा जाम लगा हो, ट्रैफिक ज़्यादा हो, तो उस समय रोड क्रॉस करना लगभग क्या है, मुश्किल होता है। द मैजिशियन वेव्ड हिज मैजिक, उसने अपना जादू की छड़ी क्या किया, घुमाया। एंड वेंट एंड मेड द रैबिट डिसअपियर, और जादू की छड़ी घुमाते ही उसने क्या कर दिया, खरगोश को डिसअपियर कर दिया। एपियर है, एपियर से पहले हमने क्या जोड़ दिया, डिस। इसी तरह अब हम नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है द पैसेंजर बीकेम व्हेन द ट्रेन वाज लेट अगेन, जब ट्रेन फिर से लेट हो गई। तो अब बताइए, एक बार ट्रेन लेट हुई तो हम धैर्य बनाए चलिए कुछ देर बाद आएगी, फिर लेट हो गई तो अब धैर्य धीरे धीरे टूटने लगता है। तो पेशेंस लिखा हुआ, पेशेंस में हम आई एम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इम्पेशेंस। तो इम्पेशेंस मीन्स धैर्यहीन। अब नीचे है इट इज़ वेरी टू मेक फन ऑफ अदर पर्सन वीकनेस, यानी दूसरे के वीकनेस की, कमजोरी का मजाक उड़ाना बहुत ही क्या है, काइंड लिखा हुआ है, तो काइंड में आप क्या जोड़ेंगे, अनकाइंड, मीन्स अन जोड़ करके, मीन्स इट इज़ वेरी अनकाइंड, ये बहुत ही निर्दयी काम है ना। टू मेक फन ऑफ अनदर पर्सन वीकनेस, किसी दूसरे व्यक्ति की कमजोरी का हम क्या करें, मजाक उड़ाएं। तो इस तरीके से हमने एक सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं, ऊपर हमने वर्ड्स को डायरेक्ट चेंज किया और नीचे हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड कहाँ पे सूटेबल होगा, वैसे हमने इसका इम्प्लीमेंट किया। तो इस तरीके का एप्लीकेशन हमने यहाँ पे देखा। सो लेट्स सी नेक्स्ट, अब हम आगे देखते हैं। नोटिस द हाईलाइटेड वर्ड, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने प्रीफिक्स देखा, इसको टू वे में हमने कैसे प्रयोग किया, राइट। अब हम किसको देखेंगे, अब हम ज्वाइनिंग वर्ड्स को देख रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हाईलाइट वर्ड को नोटिस कीजिए। यहाँ पे हाईलाइट वर्ड आप दो देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है सो, टिल, वाइल, ये दो सेंटेंस दिए गए हैं और दोनों सेंटेंस में यहाँ पे ज्वाइनिंग वर्ड्स का प्रयोग किया गया है। पहले सेंटेंस में हम देखते हैं कितने सेंटेंस हैं। यहाँ देखिए, यू ऑर्डर्ड मी टू कम, एक सेंटेंस। आई विल नॉट क्विट योर हाउस, दो सेंटेंस। फिर लिखा आई हैव सेव्ड यू, यहाँ पे कितना है, तीन सेंटेंस। तो हमने ज्वाइनिंग वर्ड्स के बारे में पहले से बताया था कि ज्वाइनिंग वर्ड्स ज्वाइंड टू आर मोर देन टू सेंटेंसेज, दो या दो से अधिक वाक्यों को क्या करता है, जोड़ता है, राइट। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये बॉक्स दिया गया है, येलो कलर के बॉक्स में ये जो जितने वर्ड्स लिखे गए हैं, ये सब क्या है, इफ़, आर, इफ़ मीन्स यदि होता है, आर मीन्स या, टिल मीन्स तक, वाइल, वेयर मीन्स होता है जहाँ, अनलेस मीन्स होता है जब तक नहीं, सो मीन्स होता है इसलिए, और वाइल मीन्स होता है जबकि। ये सब क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड्स है। और यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, इस ब्लैंक में हमें इसे क्या करना है, अप्रोप्रिएट वे में प्रयोग करना है। तो फ्रेंड्स, हमें कैसे प्रयोग करेंगे इसका, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कहीं दो सेंटेंस है, कहीं वर्ड्स को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो इसमें हमें इसका क्या करना, एप्लीकेशन करना, दिखाना है ना, इसका प्रयोग करके दिखाना, इम्प्लीमेंट करना है इसको। तो कैसे आप करेंगे, और सबसे पहले सेंटेंस को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा ज्वाइनिंग वर्ड सूटेबल है, फिर वहाँ पे उसको अप्लाई कर देंगे। तो लेट्स सी दैट, आइए हम उसको क्या करते हैं, देखते हैं। लिखा है प्लीज़ वेट विद मी,
कृपया मेरे साथ इंतज़ार करो, द बस अराइव्स। इसका मतलब बस के आने तक मेरा क्या करो, इंतज़ार करो। तो तक की अंग्रेजी क्या होगी, टिल। तो इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, टिल। डू यू लाइक फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल पसंद करते हैं। और क्या लिखा है, क्रिकेट। तो यहाँ पे हमारे पास फुटबॉल और क्रिकेट में दो ऑप्शन है, इसमें से हम क्या पसंद करते हैं। तो इसका मतलब आर, डू यू लाइक फुटबॉल और क्रिकेट, आप क्या पसंद करते हैं, फुटबॉल या क्रिकेट। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, और। माई फादर पैक्ड माई लंच, मेरे फादर ने मेरा लंच क्या किया, पैक किया। वाइल मीन्स जबकि। माई मदर कॉम्ड माई हेयर, जबकि मेरी माँ ने मेरी क्या की, बाल की कंघी की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, वी विल रीच ऑन टाइम, हम समय पर पहुंच जाएंगे। इफ़ वी गो बाई द कार, यदि हम कार से जाएं तो हम समय पे क्या होंगे, पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कौन सा ज्वाइनिंग वर्ड अप्लाई किया, इफ़। योर स्पीच कैन नॉट बी हर्ड, आपका स्पीच सुना नहीं जा सकता, बाय द ऑडियंस, श्रोता के द्वारा। यू यूज ए पावरफुल माइक, यूज यहाँ पे लिखा है कि यू यूज ए पावरफुल माइक। इसका मतलब जब तक आप एक पावरफुल माइक का इस्तेमाल नहीं करते, तो जब तक नहीं किस मीन्स होता है, अनलेस। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, अनलेस। योर स्पीच कैन नॉट बी हर्ड बाय द ऑडियंस, आपका स्पीच ऑडियंस के द्वारा सुना नहीं जा सकता, अनलेस यू यूज ए पावरफुल माइक, जब तक आप पावरफुल माइक का इस्तेमाल नहीं करते। अब नीचे है, इट वॉज ब्यूटीफुल डे, यह एक सुंदर दिन है। दे डिसाइडेड टू गो फॉर ए पिकनिक, मीन्स एक अच्छा दिन होने के नाते उन्होंने क्या किया, निर्णय लिया कहाँ पे जाने का, पिकनिक पे। तो इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि अच्छा दिन था, इसलिए उन्होंने पिकनिक पे जाने का निर्णय किया। तो इसलिए कि अंग्रेजी क्या है, सो। तो यहाँ पे हम दो सेंटेंस को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक। इट इज़ ए ब्यूटीफुल डे और दे डिसाइडेड टू गो फॉर ए पिकनिक, यहाँ टू सेंटेंस को कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, इसीलिए हम इसको ज्वाइनिंग वर्ड्स कहते हैं। वी वेंट टू द जू, हम उस चिड़िया घर गए। वी सा मेनी एनिमल्स, जहाँ पे हमने बहुत सारे जानवर देखे। तो यहाँ पे जहाँ की अंग्रेजी हमने क्या बताया आपको, वेयर। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, कौन सा ज्वाइनिंग वर्ड, वेयर। तो इस तरह से हमने क्या देखे, हमने ज्वाइनिंग वर्ड का एप्लीकेशन देखा। इससे पहले हमने किसका एप्लीकेशन देखा था, इससे पहले हमने प्रीफिक्स का एप्लीकेशन देखा था। तो इस तरीके से हमने ग्रामर और वर्ड बिल्डिंग प्रोग्राम में हमने वर्ड्स का एप्लीकेशन मीन्स प्रयोग करके देखा कि कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे वर्ड फन है, लुक एट द वर्ड्स इन द बबल्स। ये बबल है, पानी के बुलबुले की तरह एक आकृति बना हुआ है, इसमें कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, वर्ड्स मेंशन है। और यहाँ पे कह रहा है राइट व्हाट यू डू, आप लिखिए आप क्या करते हैं, व्हेन यू आर एट, जब आप होते हैं, एट फीस्ट, जब आप किसी दावत में होते हैं तो क्या करते हैं, इंजॉय एंड सर्व, आप वहाँ इंजॉय भी करते हैं, कुछ लोगों को सर्व भी करते हैं, है ना। रेस में आप क्या करते हैं, दौड़ते हैं, जीतते हैं, और उस जीत को क्या करते हैं, चीयर भी करते हैं। प्ले, क्रिकेट मैच आप प्ले करते हैं, विन जीतते हैं, उसको चीयर करते हैं। सिनेमा में एल, साउट, सीट, बैठे होते हैं, शोर करते हैं। फेयर, पार्टी में हम खरीदते हैं, सवारी करते हैं और चिल्लाते हैं, शोर करते हैं। आप और भी कुछ करते होंगे, वो अपने अनुसार आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे एक मॉडल आंसर आपको दिया गया है। पार्टी में क्या होता है, आप सिंग, डांस, इंजॉय और ग्रीट। तो इस तरीके से हमने एक आंसर क्या किया, दिखाया। तो फ्रेंड्स, हमने वर्ड्स का और ग्रामर का एप्लीकेशन यहाँ पे एप्लीकेशन करके दिखाया। आप इसको सीखिए और इसका एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।